तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिड्यूस या फिर डिराइव द फिजिकल रिलेशन। ठीक है जी। एक बच्चे को उसमें प्रॉब्लम थी, कुछ क्वेश्चन इस तरह से था, फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लीटा एरिया ऑफ ए ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो ऐसे वर्ड भी मिल जाएगा आप लोगों को, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब विस्कोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, एरिया का तो पता ही है, फोर्स का भी पता है। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? देखिए बेटा, जब कोई चीज टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है, जब कोई चीज टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज होती है, जैसे डी बाय डी टी, तो उसे बोलते हैं रेट। अगर मैं लिखूं डी एस बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं लिखूं डीवी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इज, सर वो फोर्स लिखा है वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो जहां भी डी बाय डी टी होगा उसे हम क्या बोलते हैं? रेट। और जहां कहीं भी डी बाय डी एक्स, मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा होगा, डी बाय डी एक्स या डी बाय डी एल, और कहा होगा कि एक्स और जो एल है वो लेंथ है, तब उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यहां क्या दे रखा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो डीवी बाय डी एक्स हो जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है? फोर्स डिपेंड करती है हिस्सा पे, ए पे और डीवी अपॉन डीएक्स पे, कुछ पावर भी होगी। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए लीटा का डायमेंशन आप पुट करो, ए का डायमेंशन आप पुट करो, और डीवी अपॉन डीएक्स का, डीवी का एल टी माइनस वन और डीएक्स का एल, बचेगा क्या? टी माइनस वन। ठीक है, ये सारे डायमेंशन आप पुट करके इसकी डेरिवेशन कर दो। ठीक है, चलो आज नए टॉपिक ऊपर चलते हैं। अगर यहाँ पर डीवी अपॉन डीटी लोगे फिर डिराइव नहीं होगा, रिलेशन बन पाएंगे, फिर बनेगा नहीं। जो पावर आएगी फिर उस पावर में लिख देना चीजों को। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सिंपल कन्वर्जन तो आप लोगों को आती होगी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक, ठीक है। पर अगर मैं कह दूं 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये एसआई है और उसको सीजीएस में लेके जाए, उसके लिए हमें कन्वर्जन ऑफ यूनिट को सीखना पड़ेगा। मैं कहूं 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, अर्ग होती है वर्क डन की सीजीएस यूनिट, और ये एसआई। ठीक है, हम उल्टा भी आ सकते हैं, ऐसे जूल में भी आ सकते हैं, सीखते हैं इस बात को। पहले इसके लिए हम लोग एक रूपरेखा तैयार करते हैं, एक डेरिवेशन तैयार करते हैं इसकी। मान लीजिए आपके पास एप्पल्स हैं 5 kg, तो इसको शो करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 5 और एक यूनिट मतलब कि केजी।
अगर मैं सिंपली कोई फिजिकल क्वांटिटी लूं, एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होगी, हमें उसकी यूनिट चाहिए होगी। क्या मैं इन्हीं एप्पल को 5000 ग्राम लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो एप्पल तो वही रहेंगे, जितने अमाउंट में एप्पल थे उतने रहेंगे। फर्क क्या हो गया, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी और यूनिट चेंज होगी। तो एक्स तो एक्स ही रहेगा, बदला क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट को तो हम लोग एम एल टी की पावर ए बी सी की फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट सिस्टम के अंदर बात करें तो 1 1 1 लगा दो, सेकंड में बात करोगे तो M2 L2 T2 पावर A B और C, ठीक है। ये भी x है, ये भी x है, दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल L2 M2 L2 T2 A B C बराबर में N1 M1 L1 T1 A B और C। तो N2 बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, N1 M1 L1 T1 A B C, ये तो पढ़ा ही था, ये सारा जाके बाई में चला जाएगा, M2 L2 T2 A B और C, ठीक है। सारे को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या बन के आएगा, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, M1 अपॉन M2 की पावर, दोनों की एक ही हमने इकट्ठा कर लिया, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, इससे हम लोग किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं, यूनिट के किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। देखिए कैसे जाएंगे, आपके पास सिंपली क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाई। तो सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलेज होनी बड़ी जरूरी है कि न्यूटन यूनिट किसकी है, फोर्स की, कैसी यूनिट है, एसआई, ठीक है। डाई भी फोर्स की यूनिट है, बट कैसी है, सीजीएस है, मतलब हमें एसआई से सीजीएस में जाना है, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। अगर ये नॉलेज नहीं है आपको, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, पहले ये नॉलेज होनी जरूरी है। मतलब कि ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम भी 1 कर रहा है और सी का काम -2 कर रहा है। हमें जाना कहां से, क्या है, एसआई से सीजीएस है। मतलब पहला जो सिस्टम है वो एसआई है, दूसरा सिस्टम क्या है, सीजीएस है। पहला सिस्टम मतलब पहले का मास, लेंथ, टाइम, N1, एसआई में तो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, और N1 कहता 1 न्यूटन, 10 होता 10 लीटर से। दूसरा सिस्टम है M2 L2 T2 और N2, जिसको फाइंड आउट करना है ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, क्योंकि ये सीरीज है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है। फॉर्मूला में पता है, वैल्यूज को पुट कर दो, N11 M1 किलोग्राम बाय ग्राम, किलोग्राम बाय ग्राम पावर 1, मीटर बाय सेंटीमीटर, मीटर बाय सेंटीमीटर पावर 1, सेकंड बाय सेकंड पावर -2। कन्वर्ट कर लो, जो चीजें पता है, 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड वैसे कटेगी, ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, बचा क्या, क्या बचेगा हमारे पास, 1 इंटू 1000 इंटू 100, मतलब कि सामने हमारे पास क्या था, 1 न्यूटन, और सामने हमारे पास बचा क्या,
10 की पावर 5 डाइन, 1 2 3 4 5। ठीक है अभी ऐसे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। कन्वर्ट 9 अर्थ इंटू जूल। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि अर्ग यूनिट किसकी है। अर्ग यूनिट है सीजीएस यूनिट, किसकी है, वर्क की या एनर्जी की, जिसका डायमेंशन होल होता है m1 l2 t-2। और इसी की एसआई में भी यूनिट ये वर्क डन की है, वर्क या एनर्जी की, डायमेंशन वर्क से भी रहेगा। तो ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आ जाएगा 2 और सी क्या आ जाएगा -2। कहां से लिख रहे हो सर, देखिए एम की पावर जो थी वो ए, एल की बी और टी की सी, हम ये लेके चलते हुए हैं शुरू से। ठीक है, इस बार हमें सीजीएस से एसआई में जाना है, सीजीएस से एसआई की तरफ जाना। तो पहला सिस्टम देखो, रट्टा बटवा में आके भी सीजीएस को 2 ही लिख सकते हैं। पहले सिस्टम से दूसरे में जा रहे हैं, तो पहले में मास ग्राम, क्योंकि सीजीएस में मास ग्राम में होता है, सेंटीमीटर सेकंड, और N1 कितना दिया हुआ है, कहता 9 अर्ग है, 9 अर्ग। दूसरे में M2 L2 T2 और N2 N2 फाइंड आउट करना है, सेकंड ही होगा मीटर में होगा और किलोग्राम। कैसे पता लगा जी, एसआई सिस्टम क्या होता है, एमके सिस्टम तो होता है एमकेएफ। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। N2 बराबर में N1 कितना है, N2 इज इक्वल टू N1 है 9 ग्राम बाय किलोग्राम, ग्राम बाय किलोग्राम की पावर 1, क्योंकि ए कितना है 1 है। सेंटीमीटर बाय मीटर पावर 2, क्योंकि इस बार बी कितना है 2 है। सेकंड बाय सेकंड पावर -2। कन्वर्ट कर लो, 9 इंटू जी बाय 1000 जी, सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर पावर 2। सेकंड सेकंड कट गया, कितना आ गया 9 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 100 100, क्योंकि स्क्वायर था ना, दो बार मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे प्लस के साथ तो ऊपर जाके माइनस के साथ, कौन जूल किसके बराबर 9 अर्ग की, 9 अर्ग के बराबर 9 गुणा 10 के बराबर 7 जूल हमारे पास आंसर। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो फटाफट, वरना फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट coefficient of viscosity eta from SI to a system of units in which mass, length and time are measured in, मास को ग्राम में मापते हैं, टाइम को मिनट में मापते हैं, और लेंथ को
मीटर में और टाइम को मिनट में। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m1 l-1 t-1। मतलब a कितना है 1, b कितना है -1 और c कितना है 1। कन्वर्ट क्या करने के लिए बोला है? एसआई से एक न्यू सिस्टम में। एसआई पहला सिस्टम है, ठीक है। पहले सिस्टम के अंदर एसआई मतलब किलोग्राम, मीटर, सेकंड और ये 1 लेके चलेंगे क्योंकि एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को चेंज कर रहे हैं लोग। न्यू सिस्टम हमारा सेकंड सिस्टम है, तो सेकंड है तो 2 लगा देते हैं। n2 फाइंड आउट करना है। इसने कहा है मास को ग्राम में मापो, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। इसके अकॉर्डिंग चलना है। सीरियस नहीं कहा, इस बार कुछ भी दे सकते हो, जरूर नहीं है एसआई से सीरियस में जाएगी, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप लोगों को बोला था फुट के इंच, इंच के मीटर, मीटर के सेंटीमीटर, वो याद कर लेना। और तुम्हारे जो होमवर्क तुम्हें दिया जाता है वो चेक होगा बकायदा सारा होमवर्क, तो जितना भी होमवर्क दिया जाता है सारा कर लिया करो साथ। 5 क्वेश्चन पीछे डिड्यूस द रिलेशन, और उससे पहले आप लोगों को जो करवाया गया था चेकिंग करेक्टनेस, 5 क्वेश्चन उनके। अब 5 क्वेश्चन आज इसके और कर लेना बुक से, सारे चेक हो गए बकायदा, ठीक है। चलो फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2। m1 किलोग्राम बाय ग्राम, किलोग्राम बाय ग्राम पावर a 1। मीटर बाय मीटर, तो मीटर बाय मीटर ही आ गया -1। सेकंड बाय सेकंड सिस्टम में मिनट है, सेकंड बाय में मिनट की पावर -1, ठीक है। पावर -1 लास्ट में 1000 ग्राम बाय ग्राम, 100 सेंटीमीटर बाय में सेंटीमीटर, सेकंड बाय में 60 सेकंड, 60 सेकंड। एक बात सीख लो यहां से, 1000 का एलईडी आ गया। जब पावर माइनस की हो उसको प्लस की बनाने के लिए डिजिट्स को पलट दिया जाता है। नीचे 1 है ऊपर 100 है तो 1/100 हो जाएगा और पावर प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही 1/60 है तो 60/1 हो जाएगा। अगर -2 होती तो पावर प्लस की 2 हो जाती है। सोल्व कर दो इसको, 600 न्यू यूनिट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के चैप्टर के अंदर इतने ही बढ़ता है बस ये काम इसका, इस चैप्टर में। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। सर मीटर बाय मीटर है सर, सर मीटर बाय मीटर, हाँ हाँ ठीक है। एसआई में मीटर ही होता है, उसने कहा जिस सिस्टम जाना उसमें मीटर ही है। अच्छा मीटर बाय मीटर था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ मीटर बाय मीटर था तो 1 ही आ जाएगा, इसको नहीं करेंगे, 1 × 60 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर बचेगा 60,000 यूनिट, ठीक है। और कोई दिक्कत परेशानी किसी को? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फ्रॉम SI to or system
having unit of mass, length and time are। मास के लिए तो मास को मापता है ग्राम में, लेंथ को किलोमीटर में और टाइम को आवर्स में। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ जी का, MLT। बताओ भाई m की पावर कितनी आएगी? अपनी कॉपी में फटाफट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ और मुझे बताओ m की पावर कितनी आएगी। जो तुम कहोगे वही पावर लिख दी जाएगी। बनाओ बनाओ, शाबाश, फटाफट बनाओ स्पीड के साथ। m की पावर के लिए बच्चे बता रहे हैं, मुस्कान ने कहा -1, कामना -1, गुरप्रीत -1। ठीक है जी, आप लोग बोल रहे हो। लेंथ की पावर बोल रहे भाई कितनी आएगी? लेंथ की पावर के लिए कामना ने 3 बताया है, श्वेता, मुस्कान 3, कंचन 3, अंकित 3। टाइम की पावर क्या लिखे? -2, कामना, मुस्कान, श्वेता, गुरप्रीत, करण, कंचन। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। कन्वर्ट कहां से कहा जाना है? एसआई से एक न्यू सिस्टम में जाना है। एसआई में आपका जो पहला सिस्टम मतलब मास, लेंथ और टाइम किलोग्राम, मीटर और सेकंड में होने वाले, और N1 1 में। दूसरा सिस्टम M2, N2, T2। M2 कहता ग्राम में, लेंथ उसने कहा किलोमीटर में मापो, किलोमीटर में, और टाइम को फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज। N2 क्या हो जाएगा? N1 1 है, M1 अपॉन M2 किलोग्राम बाय ग्राम, किलोग्राम बाय ग्राम पावर -1, मीटर बाय किलोमीटर, मीटर बाय किलोमीटर पावर 3, सेकंड बाय आर, सेकंड बाय आर पावर -2। ठीक है, सिंपल बात। 1000 ग्राम बाय ग्राम मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर पावर 3 सेकंड। एक आर में सेकंड कितने होते हैं? 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 1000 की पावर -1 थी। देखो पावर क्या थी? -1। -1 है तो 1000 बाय 1 है तो 1 बाय 1000 हो जाएगा, 1 बाय 1000 थाउजेंड। ठीक है, 3 बार पावर 3 थी। सेकंड सेकंड कट गया, 1 बाय 60 इंटू 60 है तो 60 इंटू 60 बाय 1 हो जाएगा, और पावर 2 है तो 60 इंटू 60 की पावर 2 कितना आ गया? 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 की 12 गुणा में 60 गुणा में 60 गुणा में 60 गुणा में 60। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आगे क्या देगा? न्यू। ठीक है भाई, इतना कर लो, फिर आप लोग ये चैप्टर मेरी तरफ से तो खत्म है। बाकी कुछ रह रहा होगा तो मुझे बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा। और एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।